हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक फिनॉल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। पहला है वो है प्योर फिनॉल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जो प्योर फिनॉल होता है ये कैसा होता है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 42 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस है। और यहीं पे अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका है 182 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 182 डिग्री सेल्सियस है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इट एक्वायर्स पिंक कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये किस कलर में हो जाता है? पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका कुछ ना कुछ ओडर है, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। ठीक है, इसका खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक ओडर है। ठीक है, इसी के साथ साथ टॉक्सिक, कोरोसिव और हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है। टॉक्सिक, कोरोसिव और हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड है। यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग फिनॉल को स्किन पे डाल दिया जाए तो ऐसे में वो स्किन का कोरोजन करता है, यानी कि ब्लिस्टर या फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगला हम देखें तो वाटर में स्पैरेंजली सॉल्युबल है। स्पैरेंजली सॉल्युबल इन वाटर कितना है? 9%। स्पैरेंजली सॉल्युबल इन वाटर कितना है? 9%। लेकिन यहीं पे 65 डिग्री सेल्सियस के एबव, बट एबव 65 डिग्री सेल्सियस ये क्या है? कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, वैसे तो वाटर में कैसा है? स्पैरेंजली सॉल्युबल है, लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के एबव ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगर देखें तो कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये कैसा है? कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके हैं? फिनॉल के हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल के हैं उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। इसको कितने ग्रुप में बांटा गया है? 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। इन 2 ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इनमें पहला है और वो है आपका रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, ये पहला है। और यहीं पे अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा देखें तो वो है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन ग्रुप। या रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कारण रिएक्शन। और दूसरा है यहाँ पे पहला वो है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। फिनॉल का आपने देखा होगा
तो ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो ये OH ग्रुप के कारण हो गया, और यहाँ पे इस रिंग के कारण ये रिएक्शन जो होगा उसको हम कहेंगे बेंजीन रिंग के कारण जो रिएक्शन है। ठीक है, अब यहीं पे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर दो क्लासेज में बांटा गया है। पहला रिएक्शंस डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल्स, पहला है रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल्स, और दूसरा है रिएक्शन सिमिलर टू एल्कोहल्स। कुछ रिएक्शंस जो डिफरेंट हैं और कुछ रिएक्शन जो इसके सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। वो है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के अंतर्गत रिएक्शन ऐसे जो एल्कोहल से डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, और इसमें भी स्टार्ट करेंगे वो है रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है वो है एसिडिक नेचर। सबसे पहला है एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति। एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति की बात करें तो फिनॉल क्या होता है, वो है आपका वीक एसिड होता है। ठीक है, एसिड होने के कारण ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, और यहीं पे अगर हम देखें तो इट इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट लिबरेट CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं करता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे क्या है, वो है कुछ इस तरीके से। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप RCOH, फिर यहाँ पे आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। फिर है आपका C6H5OH फिनॉल है। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन है HOH, जिसे हम क्या कहते हैं वाटर कहते हैं, और फिर आपका है ROH। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक नेचर का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर कहते हैं। ये कैसा होता है, वीक एसिड होता है। कौन यहाँ पे इसका अगर हम देखें तो C6H5OH को हम तोड़ सकते हैं किसमें, फेनॉक्साइड में और H+ में। ठीक है, फेनॉक्साइड में और H+ में, यानी कि C6H5O- और +H+। कैसा एसिड है, वीक एसिड है। किसके कंपैरिजन में वीक एसिड है, वो है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस में, और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में ये क्या है, कंपैरिजन में कैसा है, वीक एसिड के फॉर्म में होता है। अगर यहीं पे हम इसके Ka की वैल्यू देखें, एसिड कांस्टेंट की वैल्यू देखें, जैसे Ka कहते हैं, तो वो है 1.3 × 10⁻⁻10, 1.3 × 10⁻⁻10 के बराबर होता है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर तो आपको समझ में आ गया, वीक एसिड है। किससे कंपैरिजन किया हमने इसको, वो है कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं तो ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये फिनॉल, और उसी के साथ साथ वाटर, एंड ये है आपका एलिफैटिक एल्कोहल। ठीक है, ROH लिखा है, एलिफैटिक एल्कोहल का ऑर्डर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसी एसिड के अंतर्गत, एसिडिक नेचर के अंतर्गत, वो है रिएक्शन विद एल्कलीज। अब अगर एसिडिक नेचर है तो एल्कली से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर तो बनाएगा ही बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं, और वो है इसके अंतर्गत पहला रिएक्शन विथ एल्कलीज, यानी कि क्षार से अपक्रिया। रिएक्शन कराने पर सॉल्ट और वाटर का निर्माण होगा। ध्यान से देखिए,
C6H5OH की रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें, NaOH यहाँ पे क्या है, एल्कली का फॉर्म काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है O-H+ के फॉर्म में है, यहाँ Na+OH- के फॉर्म में, तो Na+O- से जाके जुड़ेगा तो C6H5O Na बनेगा और साथ ही साथ HOH यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसे हम कहते हैं सोडियम, इसे हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड का नाम देते हैं C6H5ONa, जैसे हम क्या कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वह रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, इसी के अंतर्गत है रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। तो चलिए रिएक्ट कराते हैं हम लोग। यहाँ पे C6H5OH की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, तो इससे कराने पर C6H5ONa का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? H2 का निर्माण होगा। ठीक है, तो अगर हम एल्कली से या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे समय में फेनॉक्साइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब वो चाहे पोटेशियम का फेनॉक्साइड सॉल्ट हो या सोडियम का, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने एल्कली या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन सा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है रिडक्शन। एसिडिक नेचर के बाद डिफरेंट जो अल्कोहल से रिएक्शंस हैं उनमें अगला है वो है रिडक्शन। जिसे हम क्या कहते हैं अपचयन का नाम देते हैं। तो अगर हम फिनॉल का यानी कि फिनॉल वेपर्स का हीटेड जिंक डस्ट के ऊपर वेपर पास कराएं या फिर हम उसको हाइड्रोजन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, तो ऐसे समय में किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन का। या तो जिंक डस्ट के ऊपर इसका वेपर भेजें या फिर हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें और साथ ही साथ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड भी हो, तो ऐसे समय में बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस तरीके से C6H5OH फिनॉल जिंक डस्ट यहाँ पे लिया गया है, इसको अगर हम हीट करते हैं यानी कि फिनॉल के वेपर्स को, तो यहाँ पर C6H6 का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं, और इसी के साथ साथ जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बनता है आपका मेन प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में? जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। या फिर यहाँ पे हम जिंक डस्ट की जगह H2 और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड भी ले सकते थे। ठीक है, यहीं पे निकिल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल। ये जो रिएक्शन था इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट ORR H2 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, ये रिएक्शन होता है। यहीं पे अगला है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकिल। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन निकिल के प्रेजेंस में यहाँ पे कराने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल C6H5OH + 3H2 निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल। अब साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल के समय जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C6H11OH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, H11OH, इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल का नाम देते हैं। C6
H11OH, ठीक है। और ऐसे समय में जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। तो ये था रिडक्शन की प्रक्रिया। रिडक्शन की प्रक्रिया के बाद नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद FeCl3। रिएक्शन विद FeCl3 या जिसे हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन। रिएक्शन विद FeCl3 जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिक क्लोराइड का नाम देते हैं। तो जब भी कभी हम फिनॉल को न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे समय में वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं हेक्सा फेनॉक्सी फेरेट थर्ड आयन। इसे हम कहते हैं हेक्सा फेनॉक्सी फेरेट थर्ड आयन का नाम देते हैं। चलिए देखते हैं। C6H5OH, इसके 6 मॉलिक्यूल हम FeCl3 के साथ करा रहे हैं और FeCl3 का यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है इससे रिएक्ट कराने पर, ठीक है। FeCl3 के साथ फिनॉल को अगर हम क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, और ये जो FeCl3 है ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है किसका, FeCl3 का, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या बनेगा, वो है आपका हेक्साफेनॉक्सी फेरेट थर्ड आयन C6H5O, ये हो गया फेनॉक्सी, कितने हैं 6 हेक्सा, और यहाँ पे Fe यानी कि आयरन 3+, ठीक है। कितना हो गया 3+, या यहाँ पे 3- सॉरी फेरेट है तो फेरेट के समय यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। तो नाम हो गया हेक्सा फेनॉक्सी फेरेट थर्ड आयन, हेक्साफेनॉक्सी फेरेट थर्ड आयन बनेगा। और इसी के साथ साथ H+ और HCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो है ये किस कलर का होता है, वायलेट कलर। तो जब भी कभी हम फिनॉल का रिएक्शन FeCl3 से कराते हैं तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है रिएक्शन सिमिलर टू अल्कोहल। अभी तक हमने डिफरेंट रिएक्शंस देखे हैं जो कि अल्कोहल से डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्शंस सिमिलर टू अल्कोहल्स। चलिए, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप के अंतर्गत हमने रिएक्शन ऐसे पढ़े जो डिफरेंट थे अल्कोहल से। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस सिमिलर टू अल्कोहल्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वो है रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद, जिसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का नाम देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराएं तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि POCl3 और HCl यहाँ पे निकल जाएगा, और POCl3 और HCl निकलने के बाद यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन फर्दर क्लोरोबेंजीन जो है या POCl3 से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएगा, वो है आपका ट्राइफेनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्राइफेनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो अगर हम फिनॉल का PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे समय में C6H5Cl जिसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के साथ साथ POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये बनता है क्लोरोबेंजीन
लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पर, तो C6H5OH के 3 मॉलिक्यूल्स यानी कि फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स POCl3 से रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे ट्राइफेनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ट्राइफेनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ 3 HCl का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना है जिसे हम कहते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेट, यही क्या है इसका फॉस्फेट, यही क्या है मेजर प्रोडक्ट होता है। यही इसका क्या है मेजर प्रोडक्ट होता है, अर्थात मुख्य उत्पाद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है वो है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो इसके दो अलग अलग यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है अगर हम ZnCl2 के साथ यानी कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ फिनॉल को 300 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे समय में एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, जिसे एरोमेटिक एमीन का नाम देते हैं। एनिलीन को क्या कहते हैं एरोमेटिक एमीन का नाम देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम दूसरे भी यहाँ पे रिएजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, या फिर अमोनियम सल्फाइड और अमोनिया, और ऐसे समय में टेम्परेचर कितना रखना होगा 150 डिग्री सेल्सियस, तो भी एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। C6H5OH है फिनॉल, इसकी रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, कितने डिग्री सेल्सियस पर 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहते हैं C6H5NH2 और साथ ही साथ वाटर बनता है, तो ये बन गया एनिलीन। यहीं पे अगर हम फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया से कराएं और इसके लिए जो रिएजेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, या तो अमोनिया के साथ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो, और यहाँ पे क्या हो अमोनिया के साथ अमोनियम सल्फाइड हो। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो अमोनियम सल्फाइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो अमोनिया के साथ, तो ऐसे समय में एनिलीन यानी कि C6H5NH2 का फॉर्मेशन होगा। और ये जो फॉर्मेशन हुआ है किसका एनिलीन का, ये किस मेथड द्वारा हुआ है एनहाइड्रस ZnCl2, या फिर ये जो आपके रिएजेंट्स हैं रिएक्टेंट्स हैं इनके साथ हुआ है। मेन जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है वो फिनॉल है, फिनॉल का अमोनिया के साथ रिएक्शन दिखाया गया है इनके प्रेजेंस में। जो सेकंड रिएक्शन है इसे हम ब्यूचरर रिएक्शन भी कहते हैं, इसे ब्यूचरर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसे नेम रिएक्शन क्या है ब्यूचरर रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर और वो है एल्काइलेशन की प्रक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिएक्शन है इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है एल्काइलेशन।
एल्काइलेशन। एल्काइलेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में फिनोलिक ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि जब भी कभी हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फिनॉल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ऐसे समय में आपका क्या बनेगा, फिनोलिक ईथर का फॉर्मेशन होगा और इसे हम एल्काइलेशन का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं। C6H5OH है, इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले क्या बनेगा, वो है सोडियम फेनॉक्साइड यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम फेनॉक्साइड, और इसको किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ फिर से रिएक्शन कराएंगे। तो पहली बात तो यहाँ से वाटर निकलेगा, ONA का फॉर्मेशन, इसको हम फिर से एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बनाएगा C6H5OR और NaX यहाँ पे माइनस हो जाएगा C6H5OR, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोलिक ईथर का नाम देते हैं और इसे हम एल्काइलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो एल्काइलेशन की प्रक्रिया में क्या है, यहाँ पे फिनॉल reacts with RX in presence of NaOH RKOH, ठीक है। तो ऐसे समय में आपका क्या बनेगा, फिनोलिक ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहीं पे अगला है और वो है आपका एसाइलेशन की प्रक्रिया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसाइलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। एल्काइलेशन के बाद अगला है वो है एसाइलेशन। नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, एसाइलेशन कहलाता है और इसे जनरली हम स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक है। और इसके लिए स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन का भी नाम देते हैं, बाउमैन रिएक्शन। अगर स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, C6H5OH की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड से कराने पर C6H5COCl, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का नाम देते हैं। तो इससे कराने पर यहाँ पर क्या बनेगा, वो है फेनिल बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा, C6H5COO C6H5, जिसे हम कहते हैं फेनिल बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा और फेनिल बेंजोएट के साथ साथ यहाँ पर NaCl और वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। NaCl निकलेगा और वाटर निकलता है, तो ये कहलाता है स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन, यानी कि फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन आपका क्या बनाएगा, एसाइलेशन की प्रक्रिया होती है और इसे हम क्या नाम देते हैं, वो है आपका स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। पांचवा रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन।
अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ऐसे समय में वेरियस प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम फिनॉल को एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते हैं, फिनॉल को किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, फिनॉल को एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराएं, तो ऐसे समय में यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो होता है पैरा बेंजो क्विनोन। पैरा बेंजो क्विनोन, इसको कहते हैं पैरा बेंजो क्विनोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम KMnO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएं, यानी कि जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैग्नेट, तो पोटेशियम परमैग्नेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर मीजो टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है? मीजो टार्टरिक एसिड, मीसो टार्टरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। ये है मीसो टार्टरिक एसिड। तो पहला तो हो गया एयर के प्रेजेंस में। एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है? पैरा बेंजोक्विनोन। और वहीं पे KMnO4 के प्रेजेंस में कराने पर क्या बनता है यहाँ पे? वो है आपका मीसो टार्टरिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे KClO3 के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने बदल दिया है। तो अगर हम फिनॉल का जो ऑक्सीडेशन है वो हम कराते हैं किसके प्रेजेंस में? यहाँ पर KClO3 HCl के प्रेजेंस में। ये फिनॉल हो गया, HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्लोरोनिल का फॉर्मेशन होगा। और क्लोरोनिल जो है पैरा बेंजोक्विनोन का जो आपने अभी अभी जस्ट प्रोडक्ट देखा था, इसके बाकी बचे पोर्शन पर क्लोरीन जाकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाता है क्लोरोनिल। यानी कि इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनता है? क्लोरोनिल का फॉर्मेशन होगा। यहीं पे K2H2O8 के प्रेजेंस में बेसिक क्या कराने पर OH माइनस, यानी कि बेसिक हाइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराने पर इसे हम कहते हैं एल्ब्स ऑक्सीडेशन। इसका नाम होता है, इसे हम कहते हैं एल्ब्स ऑक्सीडेशन। इस प्रक्रिया को एल्ब्स ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या बनेगा? कैटाकोल और क्विनॉल का फॉर्मेशन होता है। कैटाकोल और क्विनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये है क्विनॉल और ये है कैटाकोल। इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन है? क्विनॉल। मेजर प्रोडक्ट इनमें क्या है? वो है क्विनॉल, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट के रूप में कौन होता है? क्विनॉल यहाँ पे गिवन होता है। क्लियर? चलिए, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त होती है। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग से रिलेटेड टॉपिक का। तो जनरली बेंजीन रिंग की जो रिएक्शंस हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप के बारे में पढ़ा है। OH ग्रुप की जो रिएक्शन थी, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्शन ऑफ
बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग की रिएक्शन जिसमें से सबसे पहला है वो है नाइट्रेशन। सबसे पहला क्या है? नाइट्रेशन। और ध्यान में ये रखना है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर जनरली क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि जो OH ग्रुप है वो आपका कैसा है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज होगी बेंजीन रिंग की। इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, ये प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, और ऐसे समय में बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज करती है, ठीक है। यानी कि जो लोन पेयर प्रेजेंट है किस पे, ध्यान से देखिएगा, ये है फिनॉल। यहाँ पे मैं इसके बॉन्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया फिनॉल, सॉरी बेंजीन रिंग, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं? प्लस R इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज करती है। और इंक्रीज करने के साथ साथ जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग टूवर्ड्स क्या करती है? इंक्रीज करती है, ठीक है। और इस इफेक्ट के कारण हम OH ग्रुप को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका लोन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये शिफ्ट होगा यहाँ पर इस पोजीशन पर। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, अगले स्टेप में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे अपना वैसे ही है, यहाँ पे निगेटिव आएगा, निगेटिव के साथ कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गए। और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ OH है, 1 लोन पेयर है, सॉरी यहाँ भी 1 लोन पेयर ही आएगा, लेकिन इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में ये जो है शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर से कुछ इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर, और वो है आपका निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे डेवलप होगा, बॉन्ड यहाँ पे है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट होता है, यानी कि एक बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये हो गया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, और ये जो डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव यानी कि 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, नेगेटिव प्रेजेंट है यानी कि 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव यहाँ पे प्रेजेंट था वो फिर से यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और फिर से यही फॉर्म आपको फिर से मिल जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये फिर से बन गया, यानी कि ये इसका क्या था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, किसका? फिनॉल का, ठीक है। जिसमें हमको रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग देखना है। तो देखो आर्थो पोजीशन पर, यहाँ पैरा पोजीशन पर, यहाँ पे आर्थो, यानी कि जो OH ग्रुप है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगा? परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमें जितने भी रिएक्शन यहाँ पे कराने हैं वो सभी के सभी आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके इनके जो ग्रुप्स होंगे वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो आज के
इस लेक्चर में हमने आपको फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ हमने अभी तक आपको OH से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, जिसमें से दो डिफरेंट थे, एक था आपका एल्कोहल से डिफरेंट और एक था एल्कोहल के सिमिलर। और इसी के साथ साथ हमने स्टार्ट किया रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, जिसमें हमने आपको यहाँ पे बेंजीन की जो एक तरीके से फिनॉल में जो OH का रिएक्शन है यानी कि बेंजीन रिंग का जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। और यानी कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, और जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कौन सा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। चलिए इसके आगे के टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।